देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिद्ध करो 2 + √3 अपरिमेय है। देखिए जो 2 होती है इसको आप 2/1 लिख सकते हो, तो ये क्या होता है आपका परिमेय होता है। लेकिन जो √3 है ये आपकी कैसी है, अपरिमेय है। और आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हमें ये तो पता है कि 2 + √3 जो है वो अपरिमेय है, लेकिन वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में क्या करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं। हम लिखेंगे माना 2 + √3 जो है वो क्या है, परिमेय है। तो हमने लिखा माना 2 + √3 क्या है, परिमेय है। और आप जानते हो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसलिए जो 2 + √3 है ये अब हो जाएगी किसके बराबर, P/Q के। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है और परिमेय को ही P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये 2 जो है हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर आपका बचेगा √3 और इधर दाहिनी तरफ आपका P/Q है। और जो 2 प्लस का है जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब P/Q क्या है, ये परिमेय है और 2 भी परिमेय है। तो परिमेय से परिमेय का घटाना क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो हम लिखेंगे कि चूँकि P/Q -2 जो है ये क्या है, परिमेय है और इसके बीच लगा है बराबर। तो इसका मतलब कि अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परंतु हम लोग जानते हैं कि √3 जो है ये परिमेय नहीं होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हम आगे लिखेंगे परंतु √3 जो है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। जबकि होना क्या चाहिए था इसको, परिमेय। क्यों? क्योंकि इधर परिमेय है और बीच में बराबर है, तो परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये √3 अपरिमेय होती है, तो इसलिए जो हमने ये चीज़ मानी है इसको परिमेय, ये हमने गलत माना है। तो हम लिख देंगे इसलिए हमारी कल्पना का मतलब जो चीज़ हमने सोचा वो कैसी है, गलत है। और अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब 2 + √3 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय ही है। तो इसलिए 2 + √3 क्या है, अपरिमेय है। बस जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 परिमेय है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए छोटे से हिस्से में इसी तरह हल कर देंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका जो आता है वो कभी कभी 4 अंक में आता है और कभी कभी 6 अंक में भी पूछा जाता है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आजकल आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है, सिद्ध करो 2 √3 अपरिमेय है। तो उसी तरह ये अपरिमेय कह रहा है, हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे माना 2 √3 कैसी है, परिमेय है। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे P/Q के बराबर माना जाता है। इसलिए 2 √3 बराबर आपका हो जाएगा P/Q।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब अगर ये 2 हटाएं आप और दाहिनी तरफ ले जाएं तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और √3 के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा की निशान है और गुणा वाली चीज़ दूसरे साइड में बटे में जाती है। तो इसलिए यहाँ से बचा √3 बराबर p और ये 2 जो है q के साथ नीचे चला जाएगा, 2/q। और इस टाइप में कोई भी संख्या लिखी होती है तो इसे क्या कहा जाता है, परिमेय। तो हम लिखेंगे कि चूँकि p/2q परिमेय है। अब बीच में बराबर का मतलब क्या है कि जो इधर की चीज़ वही इधर की चीज़, इसलिए √3 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन आप जानते हैं कि √3 जो है ये परिमेय नहीं होती है, तो इसका मतलब जो चीज़ हमने सोची है वो गलत है। तो हम लिखेंगे परंतु √3 परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब हमारी सोच, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय ही है। इसलिए 2√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक या 6 अंक में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि चल रहा है आजकल, वास्तविक संख्याओं का हम फर्स्ट रिवीजन करा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। इससे पहले भी हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाली वीडियो बनाई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसका कि नाम है YAS। स्पेलिंग गलत मत लिखना, YAS, यस कोचिंग। जैसे ही आप लिखेंगे यूट्यूब में जाके तो हमारा ग्रीन लोगो आएगा जिसमें YAS बना होता है, ठीक है। वहाँ से हमारी वीडियोस गणित की सारी मिल जाएंगी। क्योंकि इस चैप्टर के, जिसका कि नाम है चैप्टर 1 मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं, इसका हम 1 नंबर का भी कर चुके हैं, 2 नंबर का भी कर चुके हैं, 2 नंबर का भी कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसके 4 अंक और 6 अंक वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। कल से हम गणित क्लास 10 का 2nd चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिना भाग किए बताओ कि 15/1600 ये शांत है या अशांत। शांत उसको कहते हैं जो पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 12/3 ये पूरी तरह 3 चक्कू 12, तो ये क्या है, शांत। जैसे 1/2 2 से भाग किया तो 0.5, ये क्या है, शांत। ये भी शांत, ये भी शांत। जैसे 1/3 3 से भाग करो 0.333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप की संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों अशांत। तो यहाँ पे भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया है। ये चीज़ आप सिर्फ याद रखेंगे कि जो हर होता है, हर के गुणनखंड में यदि कौन सी संख्या हो, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हों, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शांत बच्चों, ठीक। और 2 या 5 के अलावा कुछ भी अगर हर के गुणनखंड में आ जाता है
तो वो शांत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हर क्या है 1600, बस इसी का गुणनखंड हमें करके देखना है, यही पूरा खेल है। तो देखिए जब आप 1600 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 800, फिर 2 से भाग करेंगे 400, फिर 2 से भाग करेंगे 200, फिर 2 से भाग करेंगे 100, फिर 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से भाग करेंगे 25, 5 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। तो जो आपका क्वेश्चन है 15/1600, तो 1600 में 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणित 5 कितनी बार है 1 2, 5 की घात 2। तो आप देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है और 5 है, इसलिए ये जो 15/1600 है ये संख्या कैसी होगी शांत होगी। आप आंसर में लिख देंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 है, इसलिए संख्या कैसी है शांत है। तो आज से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 की सभी वीडियो आप देख लीजिए। यूपी बोर्ड 2025 में अगर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आई सजेस्ट यू इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो कल से आपका मैथ क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का रिवीजन शुरू होगा और हर चैप्टर हम सिर्फ 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो 24 फरवरी के पहले एक बार पूरा फिर से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।